नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। एसबीसी टाइम्स में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरों से पहले एक नज़र हेडलाइंस। मंदसौर नगर पालिका के नवागत सीएमओ ने शहर में बधाई शुभकामनाओं के बैनर पोस्टर लगाने वाले माननीयों व गणमान्य जनों को दी नसीहत। कहा, बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को करते हैं खराब। एक माह बाद फिर खोले गए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दान पात्र। कनाडा, कोरिया सहित अन्य विदेशी मुद्राएं हुई प्राप्त। इधर मनासा के सांडिया मार्ग पर युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस ने मनाया अपना 138वां स्थापना दिवस। सेवा दल ने जिला अस्पताल पहुंचकर किया रक्तदान। कांग्रेस कार्यालय में हुआ झंडा वंदन। और अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने गांधी के बंदर बनकर किया प्रदर्शन। कहा, अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है मध्य प्रदेश सरकार। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में लगे दान पात्र को एक माह बाद फिर खोला गया और राशि की गणना की गई। एक दिवसीय इस गणना में दान पात्रों में प्राप्त नोटों की गणना हुई। इस गणना में विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। मंदिर प्रबंधन समिति के सहायक प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक माह बाद भगवान पशुपति मंदिर परिसर के दान पात्र खोले गए। दान राशि की गणना की गई। एक दिवसीय इस गणना में मात्र नोटों की गणना हुई। गणना के दौरान कनाडा, कोरिया सहित अन्य विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपति के दर्शन हेतु दूर दराज से भक्तगण दर्शन करने पहुंचते हैं और दान राशि भी भेंट करते हैं। शहर सहित दूर से आने वाले भक्तों की बाबा के प्रति आस्था दान राशि की गणना के दौरान साफ तौर पर देखी जाती है, जिसमें नजर आता है भक्त दान राशि के साथ साथ अपनी मांगों का पत्र भी बाबा को भेंट कर जाते हैं। किस तरह से गिनती चल रही है? ओम प्रकाश शर्मा, मैं सहायक प्रबंधक हूँ यहाँ मंदिर समिति में और गणना कार्य चल रहा है। एक महीना बाद पेटी खुली है, सभी मंदिर की सभी पेटें खुल ली। आज केवल एक दिन की गणना होगी जिसमें केवल नोट गिने जाएंगे और नोट का अनुमानित अंदाजा 12-13 लाख हो जाएगा आज को। विदेशी मुद्रा भी निकली है। कनाडा के 10 के 2 डॉलर निकले हैं और 2 अलग देशों के निकले हैं। एक कोरिया का है 1000 का नोट, 20 का नोट एक कहीं अन्य देश का जिसपे इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, तो पता नहीं चल रहा किस देश की लैंग्वेज है वो। कितने दिनों तक चलेगी? बस आज गिनती हो जाएगी, कल नहीं होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आधारभूत इकाई कांग्रेस सेवा दल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंदसौर जिला कांग्रेस सेवा दल गांधी चौराहे पर झंडा वंदन कर जिला चिकित्सालय पहुंच मानव सेवा रक्तदान किया। राघवेंद्र सिंह तोमर, प्रवीण मांगरिया, हेमंत शर्मा, अनीता भदौरिया आदि ने रक्तदान कर मानव सेवा का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर एनएसएस हार्डी कर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इससे पूर्व उपस्थित सेवादल कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि सेवादल कांग्रेस का महत्वपूर्ण इकाई है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक सेवादल ने कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के साथ ही सेवा तथा समर्पण भाव के साथ कार्य किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा दल कांग्रेस जन उपस्थित रहे। हम बलिदानी बाना पहने, हम बलिदानी बाना पहने, हम वीर जवान मानवता को तार गया, हमें उस बापू ने पाले हैं। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा। कांग्रेस सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख संगठन है। सेवा समर्पण इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आज सेवा दल स्थापना दिवस के अवसर पर भाई दिलीप जी देवड़ा जो सेवा दल के अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में सेवा दल पदाधिकारी और अन्य कांग्रेस जनों ने रक्तदान किया है। सेवा दल जब भी आवश्यकता होती है कदम से कदम मिलाकर के पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्य करती है। कोरोना हो या अन्य कई परिस्थिति, सेवा दल हमेशा आम नागरिकों के साथ है और मेरा आम नागरिकों से यही अपील है कि वे सेवा दल के साथ जुड़े और जब भी जो आवश्यकता हो सेवा दल को याद करें। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसके परिप्रेक्ष्य में मंदसौर जिले के तेहराई ब्लॉक में आज ये कार्यक्रम है और इसके साथ हमारे जो नई पीढ़ी के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं उनको कांग्रेस के
स्थापना दिवस 1885 से स्थापना से लेकर देश की आज़ादी से लेकर और देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो कांग्रेस का योगदान हुआ और जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली और एक खंडर की तरह कत्लेआम, मकान टूटना, पटरियाँ उखड़ना, और ऐसी परिस्थिति में आदमी के सामने रहता कि अब क्या होगा। उन हालातों में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नेहरू जी से लेकर सरदार पटेल से लेकर सब ने उन हालातों से मुकाबला किया, संभाला, और देश में बड़े बड़े बांध है, पटरियाँ हैं, हवाई अड्डे हैं, हमारी इकोनॉमी है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, इंदिरा जी तक, राजीव जी तक, ये जो नरेगा से लेकर ऐसे बहुत सारे काम किए। अगर इन सब कामों के बारे में अगर हम कोई विमोचन करना चाहे तो एक ग्रंथ का विमोचन होता है। तो नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों से बताएंगे और बताते रहे हैं। और शॉर्टकट की राजनीति जो 85% जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको अभी 8 साल में 14% के लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा डराकर वोटों की राजनीति की जा रही है, ये भी अवगत करा रही हो। जबकि मूलतः हमारे संविधान की भावना के अनुसार इनको काम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते को नहीं कर रही। जो वादे किए उन रास्तों को फेंक दिया। तो मैं उस रास्तों में अगर आपको बोलूँ कि डीजल के रेट क्या थे, गैस के रेट उस वक्त क्या थे, इन्होंने और कम के वादे किए थे, ये बहुत चौमिल है। इसके साथ ही हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम हुआ वो एक सफलतम कार्यक्रम हुआ, और उससे हमारे कांग्रेस जन और ऑल इंडिया कांग्रेस ने फैसला किया है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा स्वरूप चेंज करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो, यानी लोगों का हाथ पकड़कर लोगों में कॉन्फिडेंस का जागृत करे और सब भाईचारे का संदेश दे। और ये कार्यक्रम हमारा ब्लॉक स्तर पे, हमारे मंडलम स्तर पे, जिला स्तर पे और फिर मध्य प्रदेश के स्तर पर, यानी ये 3-4 महीने का हमारा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को हमें अमली जामा पहनाना है। यही इसी तरह में हमारा एक कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में हमें हमारे कांग्रेस के जो रक्तदान शिविर लगाया क्या आज कांग्रेस के 138वें और कांग्रेस सेवा दल के 99वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें करीबन 15 यूनिट ब्लड आज डोनेट किया गया है। कांग्रेस के स्थापना 138वें स्थापना दिवस पर और कांग्रेस सेवा दल के 99वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10 से 15 लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना रक्तदान दिया और ये महादान करके उन्होंने पुण्य का लाभ लिया। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार की गांधी जी के समक्ष गांधी के 3 बंदर बनकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को अंधी, गूंगी और बहरी बताया। विगत 14 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नित नया प्रयास कर सरकार से मांगे बनवाने की अपील कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि सरकार गूंगी, बहरी और अंधी बनकर चुपचाप बैठी है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मानो कुछ बुरा कर रहे हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। इसी को ध्यान में मिलाकर हड़ताल के 14वें दिन गांधी जी के 3 बंदर बनकर प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी मांगों को उल जलूल व नाजायज ना समझे, अच्छाई से बोलने, सुनने, कार्य करने की शैली को ध्यान में रखते हुए उनकी नियमितीकरण की मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में, और सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आज हमारे द्वारा गांधी जी के 3 बंदर बनाकर प्रदर्शन किया गया। जिस सरकार आज 14वां दिन है और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, इसीलिए हम गांधी जी के 3 बंदर बनाकर, सरकार को 3 बंदर बनाकर हम दर्शाना चाह रहे हैं कि ये सरकार गूंगी, अंधी और बहरी बन चुकी है, जो संविदा कर्मचारियों की कोई भी बात नहीं सुन रही है, न देख रही है और न कुछ उसके बारे में बोल रही है। क्या लगता है मांगे पूरी हो जाएगी? बिल्कुल मांगे पूरी सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जनता भी हमारे सपोर्ट में है,
क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित है और न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित है बल्कि जनता के भी बच्चे जब पढ़ते हैं आगे बढ़कर नौकरी की मांग करते हैं तो ये सरकार उनको ठेके वाली है दिहाड़ी मजदूरी वाली जॉब दे देती है और जो परमानेंट जॉब्स हैं वो लगातार ख़त्म किए जा रहे हैं। तो जनता भी आक्रोश में है और वो भी हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार नेता है और हमारे सपोर्ट में कंटिन्यू आ रहे हैं क्योंकि जनता चाह रही है कि ये नीति संविदा की नीति है वो खत्म हो। आज किस तरह से विरोध किया जा रहा है क्योंकि आज हमें 14 दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को बोलते बोलते सरकार को हर तरह से हमने मनाने की कोशिश की, उन्हीं की बात उन्हीं को याद दिलाने की कोशिश की, फिर भी ना सरकार सुन रही है, ना देख पा रही है, ना बोल पा रही है, कुछ भी हमारे हक में नहीं बोल पा रही है। अब तक जो मरीज़ परेशान हो रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं, अस्पताल बंद पड़े हैं, तब भी सरकार को वो दिखाई नहीं दे रहा है, ना वो हमारे लिए कुछ बोल रही है। जो जनता पीड़ित है, अभी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, लेकिन सरकार को उनकी पीड़ा सुनाई भी नहीं दे रही है। इसलिए हमने जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, उसी तरह सरकार हो गई है, ना कुछ देख रही है, ना बोल रही है, ना सुन रही है। तो वही हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अब बंद करें ये चीज़, और क्योंकि हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को अब जल्द से जल्द हमारी बात माननी। मंदसौर नगर पालिका टीम द्वारा बुधवार को शहर में एक बार फिर मुहिम चलाकर अवैध बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई को लेकर मंदसौर नगर पालिका के नवागत सीएमओ सुधीर कुमार सिंह ने शहर के माननीय गणमान्य जनों को नसीहत देते हुए कहा कि अपने जन्म दिवस सहित अन्य बधाई शुभकामनाएं के बैनर पोस्टर तुरंत हटा लिया करें ताकि शहर की सुंदरता बनी रहे, वहीं दुर्घटनाओं का डर भी ना रहे। दरअसल मंदसौर नगर पालिका के नवागत सीएमओ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन पर बुधवार दोपहर नगर पालिका टीम द्वारा शहर में अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत नगर पालिका टीम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों चौराहों पर लगे बैनर पोस्टरों को हटाया गया। आमतौर पर इन बैनर पोस्टर में शहर के नेताओं के बधाई शुभकामनाएं स्वागत आदि के पोस्टर लगे होते हैं। शहर के कई मुख्य चौराहों पर लगे इस बैनर पोस्टर को लंबे समय तक नहीं हटाया जाता, लिहाजा यह सब देखने को नवागत सीएमओ ने मुहिम चलाकर इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की गई। और मीडिया के सामने नवागत सीएमओ ने शहर के माननीय गणमान्य जनों को नसीहत देते हुए कहा कि जन्मदिन की बधाई अन्य शुभकामना संदेश वाले बैनर पोस्टर लगाएं, लेकिन उन्हें तुरंत हटा भी लें ताकि चार की सुंदरता बनी रहे और दुर्घटनाएं भी ना हो। सीएमओ सिंह ने कहा कि नगर पालिका शहर को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने हेतु लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बैनर पोस्टर इसमें रोड़ा अटकाते हैं और साथ ही दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। इस तरह नवागत सीएमओ ने शहर के माननीय गणमान्य जनों को जहां एक और बैनर पोस्टर लगाने को लेकर नसीहत दी, तो वहीं उन्हें तुरंत हटाने का निवेदन भी किया। इस शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए नगर पालिका मंदसौर बहुत प्रयासरत है और कभी कभी हमें परेशानी ये हो जाती है कि जो भी हमारे माननीय बड़े नेतागण हैं या कोई और बड़े जो लोग हैं गणमान्य अपने जन्मदिन का या किसी और चीज़ का पोस्टर लगा देते हैं तो उससे खूबसूरती बहुत ख़राब होती है और विज़न भी ख़राब होता है, यातायात प्रभावित होता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और वे ऐसा भी नहीं करते कि आज लगा लिया तो कल हटा लें काम होने के बाद, अंततः नगर पालिका को ही हटानी पड़ती है। तो हमें मुहिम चला करके सारे बैनर पोस्टर हटाने का काम करना पड़ा, तो वही काम हम लोगों ने किया है। मैं सभी वरिष्ठ जनों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिना यातायात को सुंदरता को प्रभावित किए ही हम बैनर पोस्टर लगाएं और उसको समय से हटा लें ताकि नगर पालिका को अनावश्यक रूप से विशेष प्रयास न करना पड़े। बुधवार को सुबह 9 बजे मनासा साड़िया रोड पर एक 23 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना प्रभारी आरसी डागी एसडीओपी यशस्वी शिंदे मौका स्थल पहुंचे। थाना प्रभारी एसडीओपी ने परिजनों से व आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ की। इसमें परिजनों ने पुलिस को बताया कि निर्मला पादरी पिता भोनीराम पादरी उम्र 23 वर्ष निवासी कनावटी, जो कि मनासा में रहकर कचरा थैलियां बीनकर अपना गुजारा करते हैं और खुले में सोते हैं। परिजनों ने सुबह उठाकर देखा तो पता चला कि उक्त युवती कंबल ओढ़कर सोई हुई और 10 बजे तक उठी ही नहीं। परिजन ने कंबल उठाकर देखा तो युवती मृत अवस्था में पड़ी थी। वहीं परिजनों ने बताया कि युवती शराब की आदी थी। वहीं पुलिस को फिलहाल युवती के मुंह पर खून भी लगा हुआ मिला है। उक्त आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच में लिया। युवती के शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका पीएम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें SBCN टाइम्स।